सो हेलो गाइस, एक बार फिर मैं एसडी आप सब लोगों का स्वागत करूँ आपके इस चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ नेवी एमआर के बारे में। ठीक है ना। मैट्रिक रिक्रूटर की अभी अभी वैकेंसी आई हुई है जिसके अंदर 350 सीट्स है और 1750 लोगों को वो बुलाने वाले हैं वहां पर। मतलब कंपटीशन काफी लो है, और कंपटीशन अगर लो है तो वहां पे यार हम लोगों को तो घुसना ही चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम इस वीडियो में बात करने है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले हम देखेंगे कि क्या है जो रिटन टेस्ट का है, क्या मतलब स्केड्यूल कैसे है और उसका प्रोसेस क्या है रिटन टेस्ट का, वो हम देखने वाले हैं आज के इस चैनल के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल चुका होगा, और आप लोगों ने उसको समझ भी लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मराठी में, अब कुछ लोगों को हिंदी नहीं, मतलब मराठी समझ में नहीं आती, हिंदी आती है, तो वो लोग सीधा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उनको, वो वहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ वहाँ की बातों के ऊपर हमें भरोसा क्यों रखना, हमें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर मतलब जो है भरोसा रखना है, तो फालतू चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। तो बढ़ते हैं यार रिटन टेस्ट की तरफ। तो रिटन टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेजेस में होगा। उन्होंने बताया, क्लियर बताया हुआ है, और ये जो कुछ भी है ना वो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कॉपी करके लिया हुआ है, क्योंकि देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हमें भरोसा रखना है। मतलब काफी सारे वीडियोस यहाँ पर दिए होंगे, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में, मैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हम लोगों को नोटिफिकेशन समझना भी बहुत जरूरी है ना। तो जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को इस तरीके से, इस फॉर्मेट में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जो भी नोटिफिकेशन है वो, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 2 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी मतलब सेक्शन, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 2 सेक्शंस कौन से हैं? एक तो सेक्शन है साइंस और मैथमेटिक्स का, ये तो पूरा एक सेक्शन बन गया, और दूसरा बन गया जनरल नॉलेज का। तो साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम सेपरेट देखेंगे कि मतलब सेपरेट कौन से टॉपिक्स है और कौन सा हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, वो भी हम देखेंगे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे इसके ऊपर। तो यूएस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें कोई भी बुक खरीदने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं और अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो 10th बेसिस के ऊपर है, यानी कि जो भी पूरा क्वेश्चन पेपर है वो, अब जगह ही पोस्ट की जो है वो 3 पोस्ट है। एक है शेफ की है और स्टेवर्ड की है, हाइजीनिस्ट की है। 3 पोस्ट है, और 3 पोस्ट, जो तीनों की तीनों पोस्ट है वो क्या है, रिक्रूटमेंट, मतलब मैट्रिक रिक्रूट के ऊपर बेसिस, मैट्रिक बेसिस पर है, मतलब 10th बेसिस के ऊपर है। तो 10th का ही सिलेबस ऑब्वियसली होगा, तो बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है और काफी अच्छे से हमें इसको टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई करना है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 30 मिनट्स का है, 30 मिनट का हमें एग्जाम है, और 30 मिनट में हमें सारा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हमें क्या करना है, क्लियर कर लेना है, ताकि जो 350 की वैकेंसी निकली है ना उसके अंदर हम मिल पाए, उसके अंदर हम शामिल हो, और सारे के सारे लोग एक साथ हम लोग मिल पाए। कहाँ पर? आईएनएस चिल्का के ऊपर। आईएनएस चिल्का के ऊपर हम सबको मिलना है, काफी अच्छे से हम मिलेंगे। देखो जो लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे वो पीएफटी के लिए भी जाएंगे ऑब्वियसली। मतलब पीएफटी जो है वो सेम डे होगा, जिस दिन रिटर्न एग्जाम होगा ना उसी दिन आप लोगों का पीएफटी होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट जो है वो आपका उसी दिन होगा जिस दिन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। सब कुछ एक ही दिन होगा, उसके कुछ दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी आएगा, और उसके कुछ दिनों के अंदर आपका डायरेक्टली सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो पोस्ट है ना ये अक्टूबर 2021 की बैच है, अक्टूबर 2021, यानी कि अभी जो एसएसआर का अक्टूबर 2021 की बैच हुई उन्हीं के साथ आप लोगों को क्या मिलने वाला है, उन्हीं के साथ आप लोगों को जो है वो ट्रेनिंग मिलने वाला है। कहाँ पर? आईएनएस चिल्का के ऊपर, है ना। तो देखते हैं यार सिलेबस के ऊपर, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं साइंस का, है ना। तो साइंस ऑब्वियसली, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, है ना। तो साइंस के अंदर सबसे पहला है नेचर ऑफ मैटर। मैटर किस तरीके से होता है, मैटर का नेचर क्या है। 3 तरीके का मतलब जो है मैटर जो है वो 3 स्टेट में हम देख पाते हैं, एक है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, और इसके अलावा भी 2 स्टेट होते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड और अपना प्लाज्मा होता है ना। तो हम चारों के पांचों जो स्टेट है उनके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, क्या है, किस तरीके से है, और ये जो है क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर आपको प्लैनेट्स और सैटेलाइट, सन, ये सब कुछ पूछा जाएगा, है ना। अलकनंदा वगैरह, मतलब एंड्रोमेडा वगैरह जो है, जो कुछ भी है वो आपको गैलेक्सीज पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल 10th का सीबीएसई का जो मतलब सीबीएसई बोर्ड साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर का ये चैप्टर है। सारे के सारे मतलब जो है वो 10th बेसिस, यानी कि साइंस का अगर आप सीबीएसई साइंस का बुक
ले लोगे ना, तो उसमें से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस की हम बात करेंगे, ग्रेविटेशन की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की हम करेंगे, मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आ गया है ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे, 3 लॉज है वो भी देख लेंगे। वर्क एनर्जी पावर है, वर्क एनर्जी पावर का प्रिंसिपल आता है इसके अंदर, वो जो मतलब उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और वर्क जो है वो वर्क आपको फिजिक्स के अंदर भी पूछा जाता है, और मतलब मैथमेटिक्स के अंदर भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं वर्क के ऊपर। तो वर्क आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो 100% बनेगा ही बनेगा। एक तो साइंस में बनेगा यानी कि फिजिक्स में बनेगा, या फिर एक तो मैथमेटिक्स में बनेगा, तो आपको इससे अच्छा पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस के अंदर ही है हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट देते हैं मेटल नॉन मेटल। देखो इसके अंदर एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर काफी सारे एक्सेप्शंस है। तो जैसे मर्क्यूरी हो गया, मतलब काफी सारे एक्सेप्शंस है मेटल नॉन मेटल्स के अंदर, तो आप लोगों को इनको पढ़ लेना है। सोडियम पोटाशियम जो है वो उनको इजिली कट किया जाता है, देखेंगे हम आने वाले वीडियोज में, हम काफी अच्छे से इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हमें देखना है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सारी चीजें हम लोग को देखना है। डायमंड इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मेजरमेंट्स इन साइंस, साइंस के अंदर काफी सारे मेजरमेंट्स है, तो वो भी मतलब कन्वर्जेंस आ जाता है आप लोगों को एग्जाम में, तो वो आपको देखना है। साउंड एंड वेव मोशन, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वेव मोशन के ऊपर, है ना। वेव मोशन के काफी ग्राफ्स भी है, तो उसको भी ठीक से देख लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या है, एटम क्या है, किसने मतलब इसकी खोज की एटम की, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आ जाता है। एटम को किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। इस चीजों को भी हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स के अंदर भी काफी अच्छा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से होता है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। छोटा बच्चा यानी कि 10th लेवल का बच्चा भी इसको क्वालिफाई कर सकता है एग्जाम को। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो आप भी क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की फोर्थ पावर, a प्लस बी की फिफ्थ पावर, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा हार्ड नहीं आता है, सिर्फ बेसिक बेसिक आता है, मतलब आइडेंटिटीज बेस के ऊपर आता है। जो भी आइडेंटिटीज है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, जो भी आइडेंटिटीज है उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, क्वालिफाई कर सके। देखो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ज्यादा कुछ मतलब हार्डली पढ़ना नहीं है हमें। कोई एनडीए का एग्जाम नहीं दे रहा है, एनडीए का एग्जाम काफी हार्ड होता है, 12th बेसिस के ऊपर होता है, मतलब एज कम्पेयर टू एमआर एनडीए का एग्जाम जो है वो हार्ड होता है ना। तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा हार्डनेस, वरना हार्ड कुछ नहीं होता है, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर ही आपको सिलेबस है सिंपल मेजरमेंट्स, मेंसुरेशन है। सिंपल मेंसुरेशन आपके ऊपर मतलब इसके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्योमेट्री के अंदर सर्कल आपको पढ़ना है। सर्कल के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ लेना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि स्टैटिस्टिक, है ना। एवरेज हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इसका सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस है फॉर्मूला बेस्ड आते हैं इसके ऊपर, तो इसको आपको पढ़ लेना है। फॉर्मूला बेस्ड, एवरेज, मीडियन, मोड, ये जो है ना, ये तीनों जो है ये फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, ज्यादा मतलब इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं होते। और सबसे सिंपल चैप्टर अगर मैं किसी को कहूंगा तो वो है स्टैटिस्टिक, यानी कि ये एवरेज, मीडियन, मोड जो है ये स्टैटिस्टिक का ही कहीं ना कहीं पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सॉरी रिपीट हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट देखता है परसेंटेज। उसके बाद वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मैंने बोला था आपको वर्क, फिजिक्स में जब हमने बात की थी, मतलब फिजिक्स मतलब साइंस का जो हमने सिलेबस देखा उसके अंदर मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था। तो वर्क के ऊपर आपको मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में भी यानी कि साइंस के सेक्शन में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्क काफी इंपॉर्टेंट, मतलब एक मार्क तो आपको गेन करके ही देगा वर्क। देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जियोग्राफी के अंदर पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, हिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। तो जियोग्राफी में आपको सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स और पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एनलैंड्स के बारे में पूछा जाता है, हार्बर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीजें जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि कल्चर एंड रिलीजन, है ना, ये कल्चर एंड रिलीजन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स जो है इंडिया के रिलेटेड जो है वो भी आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे जाता है। उसके बाद हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस,
ये तो मतलब ये जो जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, ये जो स्टैटिक जीके का लग रहा है ना, स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ज्यादा डीपली हिस्ट्री नहीं आती है, ऊपर ऊपर की हिस्ट्री आती है, तो उतना हमें पढ़ना है ऊपर ऊपर का ही। डिफेंस वॉर्स और नेबर्स को अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। अवार्ड्स एंड ऑथर्स, जो कि एक करंट अफेयर का पार्ट है ना। तो करंट अफेयर के अंदर आपको ये याद रख लेना है कि अभी अवार्ड्स किसको मिले, ऑथर्स कौन कौन है बुक्स के, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। डिस्कवरीज आपको पढ़ लेनी है। डिसीज एंड न्यूट्रिशन, जो कि बायोलॉजी का पार्ट बन जाता है ना, डिसीज एंड न्यूट्रिशन जो है वो बायोलॉजी का पार्ट बन जाता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बात करते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पूछा जाता है। ज्यादा करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल्स एंड करेंसी, ट्रिपल सी। इसको ट्रिपल सी बोला जाता है, कैपिटल करेंसी एंड कंट्री। कंट्री कैपिटल करेंसी इसको बोला जाता है ट्रिपल सी। तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, ज्यादा नहीं है ये। एक टाइम मतलब ये हम कह सकते हैं ना इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक बार आप पढ़ लो ना तो काफी मतलब काफी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, इसलिए इसको ट्रिपल सी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नेम्स और उसके एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, उसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जैसे एनडीए है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये क्या बन गया, एक एब्रिविएशन बन गया। तो इसके ऐसे इस तरीके से अभी एनडीए तो आपको पूछा नहीं जाएगा कि एनडीए का मतलब क्या होता है, तो ये नहीं आपको पूछा जाएगा। आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछा जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में ही है। एमिनेंट पर्सनालिटीज। एमिनेंट पर्सनालिटीज का मतलब है कि जो लोग अभी मतलब फेमस है, मतलब अभी मतलब फेमस है मतलब वो नहीं, जो न्यूज में है, जो इंसान न्यूज में है उनके बारे में हमें पढ़ना है ना। न्यूज में अभी जो है CR7 यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी वो शेयर का कुछ मैटर हो गया था। तो इस तरीके के जो पर्सनालिटीज इस वक्त न्यूज में है, तो आपको उसके बारे में मतलब पढ़ लेना है ना। नेशनल नेशनल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल कौन सा है, स्पोर्ट कौन सा है नेशनल, फ्लावर कौन सा है नेशनल, एंथम कौन सा है नेशनल, किसने लिखा है नेशनल एंथम। ये सारे क्वेश्चंस जो है नेशनल सॉन्ग के ऊपर भी आपको पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, एक 350 क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जिसका एक PDF मेरे पास है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यार एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ से आपको पढ़ना है ना, ये सारी चीजें मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बता दूंगा। तो इसके बाद आता है सॉन्ग, फ्लैग और मोमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, नेशनल फ्लैग कौन सा है, नेशनल मोमेंट्स कौन सा है, ये सारी चीजें। इनके डेट्स ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन कौन सा है, किसने लिखा है, कौन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। स्पोर्ट्स के अंदर आपको पूछा जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको चैंपियनशिप्स पूछे जाएंगे, अभी भी कौन सा चैंपियनशिप हुआ, विनर्स पूछे जाएंगे, आपको टर्म्स पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछे जाएंगे कि कौन से स्पोर्ट में कितने होते हैं। और इसके अंदर आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा स्पोर्ट कहाँ पर हुआ, है ना, कौन सा इवेंट कहाँ पर हुआ, ये आपको पूछा जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं यार ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हमने तो ये तो देख लिया कि हमें कितना पढ़ना है। अब हमें ये देखना है कि हमें जो पढ़ना है ना, जो कुछ भी हमें पढ़ना है, जो कुछ भी हमने पिछले वीडियोस में देखा, वो हमें कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये सारी जो चीजें है ना, स्पेशल नेवी ओरिएंटेड आपको मिलेंगी इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसके अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग मैथ्स आल्सो हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इसी चैनल के ऊपर। और जो सिलेबस है ना, वो मैं खुद लूंगा, है ना, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना मतलब क्या है कि मैं आपको एक और एक जो चीज है उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक से बढ़कर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और इतना याद रखो कि सिर्फ चीजें करने से मतलब नहीं है, उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले भी दिन मतलब एक दिन पहले हम क्या करेंगे, आज अगर हमने आज थ्योरी की तो हम कल उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थ्योरी करेंगे, कल उसके ऊपर MCQs करेंगे, और हर संडे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। एग्जाम आने से पहले इतना याद रखना, एग्जाम आने से पहले आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विथ टोटल MCQs। और 100% मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा 10th का जो सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा मिक्सअप करके आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखो वो जो चीज़ है वहां से मतलब
ये जो चीजें हमने यहाँ पे इसमें दी, मतलब इस पीपीटी में हमने जो कुछ भी देखा, इस वीडियो में हमने जितना भी सिलेबस देखा, इस सिलेबस के अलावा क्या कुछ आ नहीं सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये तो हमें उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया। तो इसका रिलेटेड जो और चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ते, तो वो चीजें हमें पढ़नी चाहिए, तो वो चीजें हम इस चैनल के ऊपर देखेंगे, है ना। तो सारा का सारा हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे, और सभी लोग हम जितने भी है ना, ये जो 1750 का आंकड़ा है ना, 1750, उसमें हमें आना है। और उसके बाद वो 1750 का जो आंकड़ा है ना, उसके बाद जो 350 का आंकड़ा है, उसके अंदर हमें डेफिनेटली आना है। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली। देखो, अब अगर आप 1750 के अंदर आओगे तो आपके पास चांसेस है आप 350 में आओगे। अगर आप 1750 में ही नहीं आए तो आप 350 में कैसे जाओगे भाई? ये तो ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ना, ठीक है ना। तो 1750 के अंदर हमें आना है। उसके बाद हम ये जो स्टडी करेंगे, इसका बेनिफिट उठा के हम 350 के अंदर आ जाएंगे, और 100% हम सिलेक्शन लेंगे, मतलब लेंगे ही, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइज, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना याद रख लेना गाइज कि आपकी जो लास्ट डेट है ना एग्जाम की, मतलब सॉरी, जो आपकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई, और आपके एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट होने वाले 19 जुलाई को, है ना। तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना है। फॉर्म कैसे भर लेना है ना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे, यानी 19 जुलाई को फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो 19 जुलाई को जिस वक्त फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके ठीक 1 से 2 घंटे बाद आपको एक नया वीडियो आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। मतलब देखो, आपका जो स्टार्टिंग है, मतलब सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन आया तब से लेकर जो कट ऑफ डिक्लेयर होगा ना, तब तक, मतलब पूरा का पूरा जो आपका साथ है ना, वो हम आपके साथ दे रहे हैं। तो आप लोगों को अभी फर्ज बनता है हम लोगों का साथ देना, इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।